हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। सचट में बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सिटी पियोन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। सेट नंबर 5 के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। अगला है, कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखें, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की संघर्ष निरंतर संघर्ष मेरा यही उत्तर है एमरो एवं क्रिप्स को? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। अगला है, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के गठन की मांग। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अपने जर्मन सहयोगी कालेन बाग की मदद से टायर स्टाइफ फॉर्म तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दूसरा, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तीसरा, 1921 से 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1849। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने ब्रिसल और पाषाण का कर किसे संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। अगला है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीपुर बम कांड में। अगला है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजरेली। अगला है, अपना भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडले। अगला है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला है, 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर है 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था जिसकी आरंभिक राजधानी राजगीर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। अगला है, द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपाटपुरम। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली।
शेर शाह का मकबरा सासाराम, जहांगीर का मकबरा लाहौर, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नियर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व घटना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। अगला है, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, एकमात्र बहुसंगीति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना दर्ज किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.3%। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, 10.06%। अगला है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013-14। अगला है, वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5900 मेगावाट। अगला है, ग्रीन ब्रांड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। अगला है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोस्पी में। अगला है, कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकार परीक्षा। अगला है, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी, यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अनुच्छेद 266। इसका हो जाएगा संचित निधि, अनुच्छेद 2 लोक लेखा निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वृद्धि। सभी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों सही है। वह विधानमंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। अगला हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, सदन के नेता के पद के उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, विकल्प ए, बी, सी सही है, यानी कि लोकसभा की प्रक्रिया से, संविधान से, संसदीय परंपराओं से, ये सही है। वह सदन का मुख्य वक्ता होता है, इस पद से उसे असीम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, अनुच्छेद 1 राज्यों का परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है।
अगला है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। कथन ए और सी ने सही नहीं है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 284 कानून शामिल है। 9वीं अनुसूची मूल संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान के आधारभूत विशेषता माना, जिसके तहत किसी कानून से यदि संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किया जाता है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वर्ष 2007 में संपूर्ण कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। नोट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के पूर्व के कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। असम और बिहार की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। म्यांमार से स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हल्बी हल्बा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, नाम दफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा ढेबर झील है। अगला क्वेश्चन है, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जायरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी घाटी हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली, गिरनार, सतमाला, अनाईमुडी। अगला, इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टुलबुल परियोजना। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉयक्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जामनगर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिजियामा। अगला है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीरा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला जिसका रक्त समूह 0 है तथा बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। यदि जनक में से पिता का रक्त वर्ग बी तथा माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग ओ या बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुई उद्योग। अगला है, मछली के मूत्र में पाया जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, विक्र रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति है। अगला है, जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। अगला है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल में किस तरह से परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल।
अगला है 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपयोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 रुपये। अगला है ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसी को एसी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, सॉरी एसी को डीसी में होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें सबसे तीव्र मेमोरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। अगला क्वेश्चन है कौन सी सही मिलान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सोलर सेल ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करने की युक्ति है। परमाणु रिएक्टर में तीव्र ऊष्मा निकलती है एवं ईंधन जलने से रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित होता है। अगला है ब्राक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन, अगला है तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक सूत्र द्वारा। अगला है जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा वही रहेगा। अगला है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32। अगला है कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। अगला है ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडेस्टर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा, रक्त और ऊतक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ई, विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन है, विटामिन B3 का नाम नियासिन है, विटामिन B12 का साइक्लोग्लोबुलिन है और विटामिन K का थियोक्योनिन है, विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है BMD एक टेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोन मिनरल डेस्टिनी का है। अगला है जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो जगह इन्फ्लुएंजा। अगला है मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यू वेटेसन। अगला देखिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है सिरके का मुख्य अंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रिक अम्ल। अगला एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है कौन भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवड़िया। अगला क्वेश्चन है 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पे। अगला है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला है भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला है भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के मुकाबले हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पक्के टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन का 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा किस राज्य में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। अगला क्वेश्चन है सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनेता।
अगला क्वेश्चन है, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविएशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला है, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 117वां। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय नंदन सहाय। अगला है, वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के जोड़ों का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा प्रमति नायक। अगला है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नानावटी। अगला है, किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाज जोशी। अगला है, कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्रा कुमानन। अगला है, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला है, भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से दो पहला सेट किस देश को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मधुबनी जिले के सतघरा विद्यापति जीविका महिला सरकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया। अगला क्वेश्चन है, लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। अगला है, 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे। अगला है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक कुमार सिंह की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, फरवरी महीने के इसकी व्याख्या देखें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तेल्हारा और चिरांद में 1 वर्ष तक खुदाई की अनुमति दी है। नालंदा के तेल्हारा का कुषाणकालीन बौद्ध विहार और सारण के चिरांद में नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। चिरांद में डेक्कन कॉलेज पुणे और तेल्हारा में बिहार विरासत विकास समिति की खुदाई का जिम्मा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले में हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह। अगला है, बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड ट्रेनिंग कोर्ट खोले जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जिले में। अगला है, हाल ही में बिहार के सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर नालंदा। अगला, इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। अगला क्वेश्चन देखें, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार कर लिया, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपये
1200 है, 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 800 है, तो ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, ए ने एक व्यापार रुपये 4,000 रुपये से शुरू किया। व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद बी ने ए से 500 ज़्यादा राशि निवेश की। व्यापार के 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ा और सी ने बी से 1,500 रुपये ज़्यादा राशि निवेश की। अगर वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा रुपये 18,000 रुपये है तो कमाया गया कुल लाभ कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 62,000 रुपये। अगला, यदि ए बी सी का औसत एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3m²। अगला है, ऐसी दो संख्या है जो पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 320 रुपये है तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसका आंसर होगा 25%। अगला है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इनमें 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3:1। अगला है, दिए गए श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 63। अगला है, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरी सास के पति का एकमात्र संतान की ननद है। उस महिला के उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।